तो एमसीक्यूज नंबर 1 की बात करते हैं, विच हैज़ द मिनिमम विस्कासिटी। तो इनमें से किसकी सबसे कम विस्कासिटी की वैल्यू होती है, वो होती है एयर की। अब विस्कासिटी क्या होती है, विस्कासिटी होती है हमारे पास द फ्रिक्शनल अफेक्ट बिटवीन द डिफरेंट लेयर ऑफ द फ्लूइंग फ्लूइड। मतलब जब भी हमारे के पास कोई एक फ्लूइड फ्लो करता है तो उनकी जो लेयर्स के दरमियान जो एक फ्रिक्शनल अफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं विस्कासिटी। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो यहाँ पे ईटा की वैल्यू जो होती है वो विस्कासिटी कहलाती है। तो एयर की सबसे कम विस्कासिटी होती है। ये चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स से एमसीक्यूज पूछा हुआ है। एमसीक्यूज नंबर 2 की बात करते हैं, इफ द कन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज यूज्ड एज द सिंपल माइक्रोस्कोप देन इट्स मैग्निफिकेशन विल बी द। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर कन्वेक्स लेंस यूज किया गया है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो उस सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है m इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ। यहाँ पे f की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, d होता है हमारे पास नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर वैल्यू होती है। तो सिंपल इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, 1 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 5, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 होगी मैग्निफिकेशन, जिसकी फोकल लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर। तो ये एमसीक्यूज आपके चैप्टर 10 से पूछा हुआ है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। एमसीक्यूज नंबर 3 की बात करते हैं, पावर इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड। पावर जो होता है ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड वेलोसिटी का, वेलोसिटी। तो ये एमसीक्यूज आपके चैप्टर 4 से पूछा हुआ है। 4 चैप्टर जो है वो वर्क एंड एनर्जी से एमसीक्यूज है ये। एमसीक्यूज नंबर 4 की बात करते हैं, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो कितना होता है, तो ट्रिपल पॉइंट ये एमसीक्यूज आपके चैप्टर 11 से पूछा हुआ है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के। मतलब कि वो पॉइंट होता है जहां पे सॉलिड लिक्विड एंड वाटर वेपर जो होती हैं वो एक ही पॉइंट पे को एग्जिस्ट करते हैं इन द थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो ये जो पॉइंट होता है इसकी वैल्यू होती है 273.16 केल्विन, यहाँ पे केल्विन कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये। एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 5 की, विच इज ए ड्राइव यूनिट। दरअसल में से कौन सा जो है यूनिट जो है वो ड्राइव यूनिट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं वो है न्यूटन। न्यूटन इज द ड्राइव यूनिट। न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केल्विन इज द बेस, एम्पेयर इज द बेस एंड कैंडेला इज द बेस यूनिट्स। सो न्यूटन इज द ड्राइव यूनिट। एमसीक्यूज नंबर 6, 1 डने इज इक्वल टू 1 डने जो होता है ये किस चीज़ के इक्वल होता है, ये होता है 10 की पावर -5 न्यूटन के इक्वल होता है। करेक्ट आंसर इज 10 की पावर -5 न्यूटन। एमसीक्यूज नंबर 7 की बात करते हैं, द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय द फार्मूला। अर्थ की सरफेस के ऊपर जो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है। ये एमसीक्यूज है आपके चैप्टर नंबर 4 से, वर्क एनर्जी से एमसीक्यूज है ये। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2GR। तो E जो है ये है रेडियस ऑफ अर्थ के लिए R की वैल्यू है, तो ये E जो है अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये अंडर रूट है इसके ऊपर। तो करेक्ट आंसर है 2GR अंडर रूट। एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 8 की, द इक्वेशन ऑफ F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी इज कॉल्ड द। ये जो इक्वेशन है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, तो ये क्वेश्चन ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है यहाँ पे हमारे पास स्टोक्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एमसीक्यूज में हमने विस्कोसिटी को डिस्कस किया था, तो यहाँ पे जो ईटा की वैल्यू विस्कोसिटी होती है मैंने आपको बताया था। तो ये क्वेश्चन है वो स्टोक्स लॉ कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर बात करते हैं हम 9 की, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द ग्राफ बिटवीन V एंड T। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के दरमियान कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर जो ग्राफ है वो किस चीज़ का कैसा ग्राफ बनता है, वो बनता है स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के मुताबिक जो हमारे पास एट कांस्टेंट प्रेशर जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा। एमसीक्यूज नंबर 10 की बात करते हैं नेक्स्ट। 10 एमसीक्यूज, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कितनी होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड, वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर इज 332 मीटर पर सेकेंड, जो लप्लेस ने करेक्शन की थी। एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट एमसीक्यूज 11, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर।
वेक्टर हमें गिवन है 2/3i माइनस 1/3j प्लस 2/3k। इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी होती है? मैग्नीट्यूड का सिंपल फार्मूला ax² प्लस ay² प्लस az² अंडर रूट। तो इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 3। MCQ नंबर 12 की बात करते हैं। ये MCQs आपसे पूछा हुआ है चैप्टर 2 से, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम से। MCQ नंबर 12, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन। तो इस वैल्यू के अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8, 4 एंड 6, ये हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स हैं। तो बाकी ये जो डिजिट्स हैं 0, 0, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं कहलाते अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो करेक्ट आंसर इज 3। MCQ नंबर 13, द कुकिंग एंड द हीटिंग ऑफ द फूड बाय द माइक्रो ओवन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रो ओवन जो होता है जिसके अंदर हम अपने खाने को पकाते हैं या गर्म वगैरह करते हैं, तो ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? ये है रेजोनेंस की एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट। MCQs नंबर बात करते हैं 14 की। व्हेन द न्यूटन रिंग्स आर द ऑब्जर्व विद द रिफ्लेक्टेड लाइट द सेंट्रल स्पॉट इज। तो सेंट्रल स्पॉट जो होता है, न्यूटन रिंग जो होता है वो क्या होता है? वो डार्क होता है ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। MCQs नंबर 15, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड पेंडुलम इज। सेकंड पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस चीज़ की इक्वल होती है? ये चैप्टर 7 ऑसिलेशन से MCQs पूछा हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/t। तो सेकंड पेंडुलम है तो टाइम पीरियड 2 लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो है 0.5 हर्ट्ज। MCQs नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 16, डिमेंशन फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। तो ग्रेविटी जो g की वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड, तो मीटर आ जाएगा लेंथ L, कैपिटल L, और पर सेकंड स्क्वायर, तो इसके लिए t-2 आएगा। यहाँ पे माइनस आप यहाँ पे लिख लीजिएगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको हम क्लोज कर देंगे, तो ये करेक्ट आंसर होगा, सिंपल। MCQ नंबर 17 की बात करते हैं। ट्यूनिंग ऑफ ए रेडियो इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। हम रेडियो को ट्यून करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल किस चीज़ की बेस्ट एग्जाम्पल है? ऑप्शंस के अंदर देख लेते हैं। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की बेस्ट एग्जाम्पल है। करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। ये MCQs ऑसिलेशन से रिलेटेड पूछा हुआ है, आपका चैप्टर 7 है। MCQ नंबर 18 की बात करते हैं। पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज। क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, तो इसलिए पर सेकंड इज द, ये हमारे पास हो जाएगा रेडियन। करेक्ट आंसर इज रेडियन। MCQ नंबर 19 की बात करते हैं। द डिमेंशन ऑफ द फोर्स। फोर्स जो होती है इसका यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम उसका मैस का यूनिट होता है तो उसके लिए कैपिटल M यूज़ करेंगे, और मीटर जो है उसके लिए L यूज़ करेंगे। पर सेकंड स्क्वायर के लिए यहाँ पे t-2 आएगा, यहाँ पे -2 आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। तो करेक्ट आंसर होगा mLt-2 इज द डिमेंशन ऑफ द फोर्स। MCQ नंबर 20 की बात करते हैं। द डिमेंशनल यूनिट ऑफ द रेशियो ऑफ द वर्क एंड द पावर। जब हम इसकी रेशियो लेते हैं, वर्क का यूनिट होता है जाउल, और जाउल जो होता है ये हमारे पास होता है न्यूटन मीटर के इक्वल, और पावर जो होता है इसका यूनिट होता है जाउल पर सेकंड। जब इसके हम रेशियो लेते हैं, जाउल जाउल से कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास बचता है सेकंड। जब सेकंड नीचे से ऊपर जाएगा तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेकंड जो यूनिट होता है वो हमारे पास टाइम का होता है, तो कैपिटल टाइम जो होगा ये हमारे पास डिमेंशन यूनिट होगा वर्क एंड पावर का। इसकी जब रेशियो लेते हैं तो टाइम आएगा, करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 21 की बात करते हैं। द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द टाइड्स एनर्जी। टाइड्स होती हैं लहरें, समंदर के अंदर जो लहरें आती हैं बड़ी बड़ी, इसकी जो ओरिजिनल सोर्स जो है वो है मून। मून की कशिश की वजह से जो समंदर के अंदर लहरें आती हैं, तो ये इसका सोर्स है मून। MCQ नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 22 की। द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास एयर। ग्लास एयर के लिए जो क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू है वो कितनी होती है ग्लास के लिए? तो ये होती है 41.8 डिग्री होती है। MCQ नंबर बात करते हैं नेक्स्ट 23 की। द कॉर्नट साइकिल इज। कॉर्नट जो साइकिल है ये रिवर्सिबल साइकिल होता है, मतलब ये हम इसको लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट की तरफ इसको हम साइकिल को मूव करवा सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल साइकिल होता है। 24 MCQs। द साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द। साउंड वेव जो होती हैं ये ट्रैवल नहीं कर सकती। करेक्ट आंसर इसका है वो है वैक्यूम, क्योंकि साउंड वेव जो होती है मीडियम डिपेंडेंट होती है, इसलिए वैक्यूम के अंदर ये ट्रैवल नहीं कर सकती। MCQs नंबर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं साउंड वेव्स। MCQ नंबर 25। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज।
मैक्सिमम व्हेन दे आर, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है ये हमारे पास होता है डॉट प्रोडक्ट, और ये मैक्सिमम इसका रिजल्ट कब आएगा, ये जब पैरेलल होंगे, क्योंकि हमारे पास डॉट कोस जीरो जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए पैरेलल जब होंगे उसका जो रिजल्ट होगा वो मैक्सिमम होगा। एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 26 की। द डिस्टेंस बिटवीन ए नोड एंड एंटी नोड, जब वेव फॉर्म बनती है तो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत बात जो पूछी हुई है वो है डिस्टेंस पूछा हुआ है नोड और एंटी नोड। तो स्टेशनरी वेव्स होती हैं, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, उसको हम एंटी नोड बोलते हैं, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो मिनिमम होता है वहाँ उसको हम नोड बोलते हैं। तो नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, वो होता है λ/4 के इक्वल। चैप्टर 8 से पूछा हुआ है एमसीक्यूज वेव से। एमसीक्यू नंबर 27, द एनर्जी स्टोर्ड इन द वाइंडिंग स्प्रिंग, जो वाइंडिंग स्प्रिंग होता है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। चैप्टर 4 से एमसीक्यूज पूछा हुआ वर्क एनर्जी से। एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट बात कर लेते हैं 28, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ये क्या किस चीज़ के बारे में हमें बताता है, ये हमें डिस्टेंस देता है, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम जो होता है s इज इक्वल टू वी टी, ये डिस्टेंस के इक्वल होता है, s इज द डिस्टेंस, वेरी फेमस इक्वेशन। एमसीक्यू नंबर 29 की बात करते हैं। द टोटल बेस क्वांटिटीज आर, बेस क्वांटिटी टोटल कितनी, 1960 में पेरिस के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर जो बेस क्वांटिटी सुगेस्ट हुई थी वो कितनी थी टोटल, वो 7 थी, बेस यूनिट 7 है, वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू नंबर 30 की बात करते हैं। ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन, ह्यूमन ब्लड प्रेशर जो होता है इसको हम मेजर करते हैं, इसका यूनिट होता है टॉर, विच इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैपिटल न्यूटन होगा और जो मीटर होगा वो स्मॉल होगा, यहाँ पे कैपिटल एम लिखा होगा, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 31, सिंबॉलिकली सॉलिड एंगल इज रिप्रेजेंटेड, सॉलिड एंगल को हम सिंबॉलिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये चैप्टर 1 मेजरमेंट से एमसीक्यूज है, सप्लीमेंट्री यूनिट से। सॉलिड एंगल जो होता है ये कौन बनती है इसकी, ये 3 डायमेंशनल एंगल होता है, ये सिंबॉलिकली SR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉलिड एंगल का यूनिट होता है वो स्टेडियन होता है, SR से रिप्रेजेंट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 32, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मेजर्ड इन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, मैस का यूनिट किलोग्राम और R का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। I इज इक्वल टू mr स्क्वायर के मुताबिक किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो विच इज इक्वल टू जूल सेकंड भी इसको हम समटाइम यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 33, द मैग्नीफाइड पावर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज गिवन बाय, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होती है, हम आसमान के ऊपर जो स्टार्स वगैरह होते हैं, मून्स वगैरह को देखने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो मैग्नीफाई जो होती है वैल्यू होती है, पावर होती है इसकी जो वो होती है f0, FO ऑब्जेक्टिव लेंस का जो हमारे पास फोकल लेंथ होती है, और FE तो ये हमारे पास होती है आई पीस की फोकल लेंथ होती है। तो इनकी जो रेशियो होती है ये हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जो मैग्नीफाइड पावर का फार्मूला होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 34, सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर, सप्लीमेंट्री यूनिट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, रेडियन एंड स्टेडियन। एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 35, द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ, इनर्शिया किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया होता है उसको हम उसके मैस से मेजर करते हैं, किसी भी बॉडी का जो मैस होता है वो इसका इनर्शिया कहलाता है, जो रेजिस्ट करता है उसकी मोशन को। एमसीक्यूज नंबर 36 की बात करते हैं, द यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी लेवल इज, इंटेंसिटी लेवल का जो यूनिट होता है ये किस चीज़ के इक्वल होता है, ये होता है बेल के इक्वल, 1 बेल जो होता है वो 10 डेसीबेल के इक्वल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास वो है 38, द वैल्यू ऑफ द सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.4 वाट किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इज द सोलर कांस्टेंट का यूनिट है। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं नेक्स्ट 39 की, 39 एमसीक्यूज में पूछा हुआ है यहाँ पे, a प्लस बी का मॉड मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस बी का मॉड मैग्नीट्यूड, देन द एंगल बिटवीन द a एंड b इज, इनके दरमियान एंगल कितने का होगा, वो होगा 90 का होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो इसका जो एंगल होगा वो होगा हमारे पास 90 का, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल है। एमसीक्यू नंबर 40 की बात करते हैं, i इंटू जे क्रॉस के, तो हमें पता है जे क्रॉस के जो होता है ये i के इक्वल होता है और बाहर i है, तो i जो होगा i जो होगा ये हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल होता है, करेक्ट आंसर इज 1। तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा,
नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 41, द एसआई यूनिट ऑफ द वर्क। वर्क का एसआई यूनिट किस चीज़ के इक्वल होता है? ये जाउल के इक्वल होता है, क्योंकि वर्क होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर विच इज इक्वल टू जाउल। एमसीक्यू नंबर 42 की बात करते हैं, लाइट ईयर गेव्स द। लाइट ईयर जो है ये हमें क्या चीज़ के बारे में बताता है? ये मेजरमेंट अबाउट द, क्योंकि लाइट ईयर जो होता है ये हमारे पास जो लाइट होती है ये एक साल में कितना फासला तय करती है स्पीड के अंदर, स्पेस के अंदर, तो उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। तो ये क्योंकि डिस्टेंस होता है तो इसका जो यूनिट होगा वो डिस्टेंस होगा। स्टूडेंट इसको अक्सर समटाइम इसको ईयर, इसको टाइम समझ लेते हैं, जो कि गलत है। टाइम नहीं है, डिस्टेंस है। एमसीक्यू नंबर 43, नॉर्मली ह्यूमन ब्लड प्रेशर ब्लड डेंसिटी इज इक्वल टू। नॉर्मली जो ह्यूमन ब्लड की जो डेंसिटी होती है वो किस चीज़ के इक्वल होती है? वो होती है 133.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास डेंसिटी होती है नॉर्मली ह्यूमन ब्लड की। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 44, द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क एंड द होप इज। तो इसकी जो रेशियो होती है डिस्क और होप के दरमियान, तो वो कितनी होती है? 1/2 की रेशियो होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, क्योंकि हमारे पास जो होप की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr स्क्वायर के इक्वल होता है, और जो डिस्क का होता है वो होता है 1/2 mr स्क्वायर के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1/2 होगा इसकी रेशियो। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 42 की, द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल और द ग्लास एयर बाउंड्री। ग्लास एयर की बाउंड्री के दरमियान जो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल होगा वो कितना होगा? वो होगा 41.8 डिग्री। पहले भी एमसीक्यूज आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। तो एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 46 की, द साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू द। साउंड वेव जो होती हैं ये ट्रैवल करते हैं मीडियम, क्योंकि साउंड वेव्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये मीडियम डिपेंडेंट होती हैं। एमसीक्यू नंबर 47, द प्रोडक्ट ऑफ द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है f इज इक्वल टू 1/t, तो ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट होता है ये 1 की इक्वल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। 48 एमसीक्यूज, द फेज एंगल ऑफ द 180 इज इक्वल टू द पाथ डिफरेंस। पाथ और डिफरेंस होता है λ/2 का पाथ डिफरेंस 180 डिग्री के इक्वल होता है। एमसीक्यू नंबर 49, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, इट्स कंपोनेंट्स अलोंग द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस जो कंपोनेंट होगा, एक फोर्स है वो 10 न्यूटन एक्ट कर रही है अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई कंपोनेंट जो होगा वो होगा हमारे पास 0, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बन रहा। तो एमसीक्यू नंबर 50 की बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज गिवन बाय द। वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो कितना होता है? यहाँ पे हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस वेपर जो थे को एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम थर्मली। तो इसका करेक्ट आंसर है 273.16 केल्विन के इक्वल होता है। एमसीक्यू नंबर 51 की बात करते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज नोन एज। बेंडिंग ऑफ लाइट जो होती है ये डिफ्रैक्शन की इक्वल होती है। एमसीक्यू नंबर 52 की बात करते हैं, व्हेन द टू वेक्टर्स आर द एंटी पैरेलल द एंगल बिटवीन देम। क्योंकि वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं उनके दरमियान जो एंगल होगा वो होगा 180 का। करेक्ट आंसर इज 180। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, 90 गलत है। एमसीक्यू नंबर 53 की बात करते हैं, द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट द। फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो है ये एरिया जो है ये वर्क डन के इक्वल होता है। वर्क डन ग्राफिकली यहाँ पे बात हो रही है। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं नेक्स्ट 54, द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट वो 1, 7 एंड 3 तीन है। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, 3 है यहाँ पे करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 55 की बात करते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ द पेट्रोल इंजन इज अबाउट। पेट्रोल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी होती है? वो होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 25 to 30% होती है पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी। एमसीक्यू नंबर 56 की बात करते हैं, द अपीयरेंस ऑफ द कलर्स इन द थिन फिल्म ड्यू टू द। ये हमारे पास जो वाटर के ऊपर जब हम ऑयल ड्रॉप को ऊपर वहाँ पे फॉल करवाते हैं तो वहाँ पे अपीयरेंस डिफरेंट कलर शो होते हैं, वो इंटरफेरेंस फॉर्म में कर हो रहा होता है वहाँ पे। एमसीक्यू नंबर 57, इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज डबल देन द स्पीड ऑफ द साउंड। प्रेशर गैस का डबल कर दे स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर जो होगा वो कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर होती है स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 58, वेंटूरी मीटर इज डिवाइस यूज टू मेजर द। वेंटूरी मीटर जो होती है एक डिवाइस होती है, इससे हम मेजर करते हैं, किस चीज़ को मेजर करते हैं? इससे हम मेजर करते हैं स्पीड ऑफ फ्लूइड। हमारा फ्लूइड जो है लिक्विड जो है कितनी स्पीड से फ्लूइड कर रहा है, ये हमारे पास एक डिवाइस होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है वेंटूरी मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर 6 फ्लूइड डायनामिक्स एमसीक्यूज है। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 59, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द।
टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है ये हमारे पास होता है अप्लाइड फोर्स के इक्वल। चैप्टर 3 मोशन एंड फोर्स से एमसीक्यूज लिया गया है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। एमसीक्यूज नंबर 60 की बात करते हैं, विच इज नॉट ए बेस यूनिट इन एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स के अंदर दर्जन में से कौन सा बेस यूनिट नहीं है? किलोग्राम बेस यूनिट, जाउल इज द ड्राइव यूनिट, एम्पेयर इज द बेस, केल्विन इज द बेस यूनिट, जाउल इज द ड्राइव यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट, जाउल जो है ये बेस यूनिट नहीं है। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 61 की, इफ द फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर देन द पावर ऑफ ए लेंस इज। फोकल लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर हो तो पावर जो होगी वो कितनी होगी? तो पावर होता है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, 1/f इज इक्वल टू पावर ऑफ द लेंस। तो सिंपली यहाँ पे 1/f करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 20, हमारे पास आ जाएगी पावर ऑफ लेंस। एमसीक्यू नंबर 62 की बात करते हैं, द ब्लू ऑफ द स्काई इज ड्यू टू। स्काई आसमान का कलर जो ब्लू है ये किसकी वजह क्या है? ये स्कैटरिंग की वजह से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, स्कैटरिंग प्रोसेस होता है। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं 63, द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम की जो लेंथ होती है वो होती है 99.2 सेंटीमीटर। एमसीक्यू नंबर 64, द फोटो सेल कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू। फोटो सेल जो होते हैं ये कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, केमिकल एनर्जी नहीं है, मिस्टेक है यहाँ पे। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं नेक्स्ट 65 एमसीक्यूज की, द बैलिस्टिक मिसाइल आर ऑफ। बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं ये शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ किया जाता है। इस यहाँ से करेक्शन कर लीजिएगा, शॉर्ट रेंज करेक्ट आंसर है, लॉन्ग रेंज गलत है। एमसीक्यू नंबर 66 की बात करते हैं, पावर ऑफ एनी लेंस वुड बी 1 डायोप्टर व्हेन इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। 1 डायोप्टर जो होगा वो किसी भी लेंस की पावर जो होगी वो 1 डायोप्टर होगा। पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर किस चीज़ की होगा? जब फोकल लेंथ जो होगी वो 1 मीटर होगी। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं नेक्स्ट 67 की, द टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्री 1 ऑन केल्विन स्केल इज। केल्विन स्केल में जो हमारे पास डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा वो 0, मतलब 273 डिग्री जो होगा वो माइनस ये हमारे पास होगा केल्विन में 0 केल्विन हम इसको लेते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 68 की बात करते हैं, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड। वेक्टर का एडिशन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर की तफरीक। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 69, द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इज गिवन बाय द। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है यहाँ पे हमने ये बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्शंस के अंदर इसके करेक्ट आंसर नहीं गिवन। तो बोल्ट्जमैन जो कांस्टेंट होती है इसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻⁻23 जाउल पर केल्विन। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, मिसिंग है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जा सकती है। एमसीक्यू नंबर बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू 70, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्कनेक्ट विजन। डिस्कनेक्ट विजन का जो लीस्ट डिस्टेंस होता है वो किस चीज़ के लिए होता है? तो मतलब उसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द एज। मतलब ये है कि जो हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस है जो हम नियर पॉइंट भी बोलते हैं इसको 25 सेंटीमीटर जो होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इंक्रीज होता है। लीस्ट डिस्टेंस जो होता है वो विद द इंक्रीज एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसकी जो नियर पॉइंट की वैल्यू जो होती है वो भी इंक्रीज होती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 71, द एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं और डिफाइन करते हैं। इक्वेशन जो इसकी होती है वो होती है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, उसको हम डिफाइन करते हैं कैपिटल L इज इक्वल टू R क्रॉस P से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये वाला गलत है, ये हमारे पास होता है लीनियर मोमेंटम और P से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे मिसिंग है। तो करेक्ट आंसर इसका है ये L इज इक्वल टू R क्रॉस P। 72 एमसीक्यूज की बात करते हैं, द एंगुलर एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइन एज। एंगुलर एवरेज वेलोसिटी जो होती है उसको हम डिफाइन करते हैं ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका होता है ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो ये हमारे पास ये इक्वल है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 73, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू द एक्शन ऑफ रोटेशन और द ओरिजिन देन इट्स टॉर्क इज। लाइन ऑफ एक्शन अगर सेंटर से गुजरेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से गुजरेगा, उस वक्त टॉर्क की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी, क्योंकि मूवमेंट आर्म जीरो होगा, उस वक्त टॉर्क जो जीरो होगा। टॉर्क होता है टी इज इक्वल टू टाउ आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है। आर की वैल्यू जीरो होगा तो फोर्स जीरो से मल्टीप्लाई होकर टॉर्क जीरो हो जाएगा। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर।
ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। एमसीक्यू नंबर 74, द लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड इन द सिस्टम विच इज। लॉज ऑफ मोशन है जो न्यूटन्स के, वो किस सिस्टम के अंदर जो वैलिड नहीं होते हैं, वो होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। एमसीक्यू नंबर 75 की बात करते हैं, स्टोक्स लॉ होल्ड फॉर द स्टोक्स लॉ F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा और VT। तो ये होल्ड करता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोशन थ्रू द विस्कस मीडियम। यहाँ पे विस्कस मीडियम होता है, वहाँ पे ये होल्ड करता है। तो ये तो थे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट FSC फिजिक्स फर्स्ट ईयर के फुल बुक के MCQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। ये आपके फाइनल एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे MCQs।